हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस बाय पूनम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस और ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। तो सबसे पहले हम जो है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सब जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, write first 4 terms of AP when the first term A and the common difference D are given as follows। हमें A और D दे रखा है और हमें 4 टर्म्स निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 और हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। A 4 दे रखा है, D -3 दे रखा है। 2 पार्ट कर लेंगे हम इसके। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है A = 10 और D = 10। 2 तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। देखो, एक तो जो जनरल टर्म है वो हमने क्या बताई थी, जनरल टर्म जो है हमारी वो होती है A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। हमें 4 टर्म निकालने हैं तो हमने 4 टर्म लिख ली, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5th टर्म हो गई। तो अब देखो A क्या दे रखा है हमें 10 और D क्या दे रखा है 10। तो 10 + 10 यहाँ हो जाएगा 10 + 2 × 10, यहाँ हो जाएगा 10 + 3 × 10। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई 10, फिर 20, फिर 10 + 20, फिर 10 + 30। तो ये आ जाएगी 10 20 30 40। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और एक हमें जो फॉर्मूला लर्न कराया था AN = A + n - 1 × D। तो हमें 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो फॉर्मूला लगा के भी हमारा उसी तरह से सॉल्व होगा, और अगर आपको जनरल टर्म्स याद हैं तो उसी तरह से सॉल्व होगी। जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 × D 0, ये A के बराबर हो जाएगी फर्स्ट टर्म। फिर A2 को लिखेंगे A + 2 - 1 इंटू में D, तो ये किसके बराबर हो जाएगी A + D। फिर A + 3 - 1 इंटू D, तो ये क्या हो जाएगी A + 2D। ऐसे ही A + 4 - 1 इंटू D हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A + 3D। जो यहाँ होता है इससे एक कम यहाँ पर होता है। अगर यहाँ 4 टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ 3D होगा, यहाँ थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 2D होगा, सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ D होगा। अब यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे A हमारा। अब इसमें थर्ड पार्ट को सॉल्व कर देती हूँ मैं इस मेथड से। थर्ड पार्ट में क्या है, A = 4 है तो 4 वैल्यू आ गई, और D कितना है हमारा, A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू है -3। तो A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है -3, तो हमारा आ गया 7। फिर A की वैल्यू है 10 + 2 इंटू D वैल्यू है -3, तो माइनस साइन लेना ना भूलें। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10 - 6 दैट इज़ = 4। उसके बाद A + 3D है तो 10 + 2 3 इंटू -3, तो 10 - 9, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 4 टर्म्स निकालनी थी, 4 टर्म्स हमने निकाल दी। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस D बताना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद बताना है, और D बताना है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर बताना है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हमारा वो क्या है 3 1 -1 -3। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारी क्या हो जाएगी, जो पहले नंबर पे आ रही है वही हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म। D कैसे निकालते हैं, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, तो 1 - 3
ये आ जाएगा -2। और बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें हम कई बार बच्चे लिख देते हैं 3 - 1 = 2, और ये ऑप्शन में ज़रूर होगा। तो इसको ऐसे नहीं करना है। आपको जो फॉर्मूला याद कराया गया है कि सेकेंड टर्म में से, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करना है। तो A2 बड़ा है A1 से, तो A2 - A1 ऐसे याद रखना है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो A2 - A1 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा D आएगा। सेकेंड पार्ट हमारा इसमें है -5 -1 3 7 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो A हो गया हमारा वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर A1 A2 A3 A4। D कितना हो जाएगा, A2 - A1। A2 कितना है, -1 माइनस, और यहाँ -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा D कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट में भी है एक पार्ट, तो उसको भी कर देते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9 अप टू सो ऑन। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या हो जाएगी, A 0.6 हो जाएगी, और D क्या हो जाएगा हमारा, ये A1 A2 A3 A4। D हो जाएगा A2 - A1, तो 1.7 - 0.6। और क्योंकि ये AP में दे रखे हैं तो सारे D जो है वो सेम आएंगे। तो यहाँ से मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 0.9। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।